अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर 1 रुपया स्पेंड किया और इसके बदले में 2 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, तो इसका मतलब है कि आपने 2 का रोएस जनरेट किया। यानी सिंपली जितना आप इन्वेस्ट करते हो उससे दुगना अगर रेवेन्यू आता है तो 2 का रोएस, 3 गुना आता है तो 3 का रोएस। पर अब ये जो भी नंबर आया 2, 3, 5 जो भी नंबर आपने जनरेट किया वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन रोएस हमारे बिजनेस के लिए। लोगम अकेडमी से मैं हूं अफजल मेमन और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेक इवन रोएस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझिए मैं एक ऑनलाइन बुक सेल कर रहा हूँ, मे बी नोटबुक। अब इसका यूनिट इकोनॉमिक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा फ्लो मेरे लिए काम कर रहा है। मैं ये बुक ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से सेल कर रहा हूँ। प्रोडक्ट जो है उसका सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है यानी प्रोडक्ट जितने में मुझे पड़ रही है वो है 300 रुपये। अब इसका पैकेजिंग एंड शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के है 100 रुपीज़ और अदर कॉस्ट जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, सारा सब कुछ पर प्रोडक्ट मुझे पड़ रहा है 100 रुपीज़। ओके, तो टोटल लैंडेड कॉस्ट कितनी है मेरी? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पर टोटल लैंडेड कॉस्ट कितनी है मेरी? 500 रुपये। अब बेसिकली ये 500 रुपये के अंदर मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ये पर प्रोडक्ट बनाने में मुझे जितना खर्चा आ रहा है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है, खाली एक चीज़ को छोड़ के, वो है मार्केटिंग। ओके, तो अब 1000 में मुझे सेल करना है ये बुक और मुझे पड़ रही है 500 रुपये में सब कुछ मिला के। तो अब आप देखिए मेरे पास है 500 रुपये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ओके, तो अब मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी हो मेरे बिजनेस की, तो मैं 500 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट के अंदर। हाँ, अगर मैं करूँगा 500 रुपये से ज़्यादा तो मेरा बिज़नेस लॉस मेकिंग हो जाएगा, और 500 रुपये से कम अगर स्पेंड करता हूँ तो मेरा बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग रहेगा। ओके, तो अब ये जो 500 रुपये आया ना, वो 500 रुपये को हम कहेंगे ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेज़। यानी कि ये कॉस्ट पर परचेज़ जो है 500 रुपये मिडिल पॉइंट है। इससे अगर ऊपर जाती है तो लॉस मेकिंग, नीचे आती है तो प्रॉफिट मेकिंग है मेरे बिजनेस के लिए। ओके, तो ये तो हमने ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेज कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमें ब्रेक इवन रोएस, जो आज का अपना टॉपिक है, वो कैलकुलेट करना हो तो सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास कि ब्रेक इवन रोएस हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय कॉस्ट पर परचेज, जो ब्रेक इवन कॉस्ट पर परचेज जो अभी हमने जिस तरीके से कैलकुलेट की, सेम तरीके से आप आपके बिजनेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला में सारी चीज़ें डाल देता हूँ, तो आंसर आता है 2 का। यानी कि ये जो मेरा नोटबुक वाला बिजनेस है उसका ब्रेक इवन रोएस है कितना? 2 का। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मेरा कैंपेन का ओवरऑल रोएस 2 से कम है तो मेरा बिजनेस लॉस मेकिंग है, और 2 या 2 से ज़्यादा है तो मेरा बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है। तो ये ब्रेक इवन रोएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करता है कि भाई मेरी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटी है वो मार्केटिंग एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। तो मैं कोई भी कैंपेन रन करूँ, चाहे रीटारगेटिंग कर रहा हूँ या फिर नई ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ या फिर ब्रांड अवेयरनेस कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसके सिंपली मुझे मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी हो तो मैं सिंपली उसका रोएस मुझे जाके देख लेना है और उसको कंपेयर करना है मेरे ब्रेक इवन रोएस के साथ, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मुझे समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये बताती है ब्रेक इवन रोएस कि मुझे कितना स्केल करना है, वो भी मेरे को आइडिया आ जाता है कि अभी अगर समझिए कि मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ छोटे से बजट पे और मेरा 5 का रोएस आ रहा है, तो ये मुझे बताता है कि और मुझे स्केल करना चाहिए क्योंकि ये ब्रेक इवन रोएस से बहुत ऊपर है, तो मैं और ज़्यादा स्पेंड करूँगा और ये कैंपेन को मैं स्केल करता जाऊँगा। पर वहीं पे अगर मैं कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ जिसका ऑलरेडी रोएस छोटे बजट पे ही 2.5 का आ रहा है, तो मुझे बताता है कि ये कैंपेन स्केल नहीं होगा, जैसे जैसे मैं स्केल करूँगा रोएस जो है वो डाउन जाना ही जाना है, तो ये कैंपेन जो है या फिर एक क्रिएटिव जो है या फिर स्ट्रैटेजी जो है वो स्केलेबल नहीं है। तो ये भी आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि छोटे बजट पे तो एटलीस्ट बहुत हैवी आपका जो है वो रोएस आना चाहिए। ओके, पर अब यहाँ पे एक साइड नोट ये है कि हमने जो इतना भी पूरा कैलकुलेशन किया है इसके अंदर हमने रिपीट परचेजेस जो है वो इंक्लूड नहीं किए। अब रिपीट परचेज जो है वो वैसे अगर बिजनेस के लिए कैलकुलेट करें तो हम इसको एक्सक्लूड बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, पर सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे रिपीट परचेज कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करते भी हो तो लेट से अगर जो पर्सन एक मरतबा खरीदता है आपकी बुक वो दूसरी मरतबा एटलीस्ट खरीदेगा, बहुत बड़ा चांस है कि 2 बार तो रिपीट परचेज आना ही आना है, तब फिर इस केस में आपका अगर 2 का रोएस आता है फिर इससे कम भी आता है तब भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। यानी कि 500 रुपये के बदले अगर मैंने 600 रुपये भी स्पेंड कर दिए पर पर्सन 2 मरतबा परचेस करने वाला है, तो मार्केटिंग कॉस्ट तो 2 परचेज में मुझे 1 मरतबा ही लगी है। ओके, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 300 रुपये मुझे कॉस्ट पर परचेज आ रही है ऑन एवरेज।
तब फिर ये चलता है, क्योंकि रिपीट परचेज जब करेगा मेरी प्रोडक्ट को देख के ऑर्गेनिकली, तो मेरे को फिर से मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसलिए आप रिपीट परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। स्पेसिफिकली अगर ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रिपीट रेशियो होता है या फिर रिपीट परचेज जनरली होते हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि नोटबुक है या पेन है, समथिंग इस तरीके से, तो रिपीट परचेजेस इसके होते हैं। पर समथिंग जैसे कि आप AC सेल कर रहे हो, लैपटॉप सेल कर रहे हो, तो इसके रिपीट परचेजेस इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते। तो इस तरीके से आपके बिजनेस के हिसाब से आपको चीज़ें देख लेनी है। अच्छा, ब्रेक इवन रोएस जो है वो आप 3 डिफरेंट लेवल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो। ओके, फर्स्ट है एक बिजनेस लेवल पे पूरा ब्रेक इवन रोएस, यानी आपने आपके बिजनेस की जो ग्रॉस मार्जिन है वो कैलकुलेट कर लिया, यानी आपके बिजनेस की एवरेज सेलिंग प्राइस और एवरेज कितने में पड़ रही है आपको प्रोडक्ट, वो कैलकुलेट करके एक ब्लेंडेड रोएस आप निकाल सकते हो कि भाई पूरे ही बिज़नेस का अगर बिज़नेस लेवल पर रोएस इतना आ रहा है तो सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल है, वरना नहीं है। सेम गोज़ विथ कैटेगरी, मैं अगर नोटबुक्स बहुत टाइप के सेल कर रहा हूँ, मैं पेन्स बहुत टाइप के सेल कर रहा हूँ, पेंसिल बहुत टाइप के सेल कर रहा हूँ, तो मैं कैटेगरी वाइज जो है वो रोएस निकाल सकता हूँ। एंड लास्ट है प्रोडक्ट लेवल पे भी, अगर मैं माइन्यूट जाना चाहता हूँ, एकदम डिटेल मुझे चाहिए चीज़ें, तो मैं प्रोडक्ट लेवल पे भी रोएस जो है ब्रेक इवन रोएस निकाल सकता हूँ और स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट का जो कैंपेन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो आई होप आज जो हमने डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।